नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पीलोदार। आज के इस वीडियो को उन माता पिता को जरूर देखना चाहिए जो अपने बच्चों को नीट या मेडिकल की तैयारी कराने के लिए राजस्थान के कोटा भेजते हैं। कोटा से एक चौंकाने वाली खबर आई है। 18 मार्च को एक 20 वर्षीय लड़की, उसका किडनैप हो जाता है। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे इस मामले का पता चला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी और इस लड़की को अभी तक ढूंढा गया है या नहीं ढूंढा गया है, 6 से 7 दिन निकल गए हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपसे ब्रीफ में चर्चा करने वाला हूं। और जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर वो ये वीडियो जरूर पूरा देखें। हो सकता है आप नीट की परीक्षा के लिए, नीट की तैयारी के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो, किसी और प्रिपरेशन के लिए अपने घर से बाहर भेज रहे हो, तो हो सकता है ये घटना आपके लिए एक बड़ा सबक हो सकती है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जिसका घर होता है मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली रहती है। उसके पिताजी का नाम रहता है रघुवीर धाकड़। कुछ सिक्योरिटी कारणों से मैं उस लड़की का नाम इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं। रघुवीर धाकड़ जी को क्या होता है, एक व्हाट्सएप पर 18 मार्च को 3-4 फोटो मिलती हैं। उसमें अपनी बेटी है, उसके मुंह पे एक कपड़ा बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए हैं और उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया है कि आपकी बेटी को आज किडनैप कर लिया गया है और इसकी रिहाई के लिए आप 30 लाख रुपए का इंतजाम करिए। अगर आप हमको 30 लाख रुपए नहीं पे करेंगे तो हम आपकी बेटी को खत्म कर देंगे। अब ये आप सोच के देखो कि अगर किसी माता पिता को ऐसा डरावना मैसेज मिले, साथ में 3-4 फोटो मिले, तो एक सामान्यतः कोई पेरेंट्स कोई भी हो जो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रघुवीर धाकड़ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उनका घर एक्चुअल में जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुरी के वो रहने वाले हैं। तो शिवपुरी थाने में जाके उन्होंने एक्सेस किया, पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। इसके बाद में उन्होंने कोटा पुलिस के साथ भी संपर्क साधा और अपनी बेटी के किडनैपिंग की सूचना राजस्थान पुलिस को भी दी। लेकिन पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाई। एक आदमी को एक्सेप्टेशन रहती है कि यार तुरंत इस पे कार्रवाई हो, तो उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो रघुवीर धाकड़ साहब जहां के वो शिवपुरी के रहने वाले हैं, वहां के मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में केंद्र सरकार में, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने एक्सेस किया। तुरंत जैसे ही इस किडनैपिंग की सूचना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पता चली, उन्होंने तुरंत रघुवीर धाकड़ जी को, उस लड़की के पिताजी को फोन पे बात की और उनको आश्वस्त किया कि ये लड़की आपकी नहीं है, ये लड़की मेरी है और इस लड़की का पता चलाना और किडनैपर से इसको छुड़ाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी पत्नी का तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दो, बेटी को जिस भी तरीके से लाना होगा मैं वापस लेके आऊंगा। तुरंत कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को फोन लगाया और अपनी जो लड़की है शिवपुरी की, उसका पूरा वाकया सीएम साहब के साथ शेयर किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने तुरंत इस खबर को हाईलाइट अपने प्रेफरेंस में लेते हुए कोटा पुलिस को आदेश दिया। जब सीएम साहब की फटकार पड़ी तो कोटा पुलिस तुरंत हरकत में आई और इस केस की तुरंत छानबीन में जुटी। इस टाइम पे कोटा की एसपी है अमृता दुल्हन। तो अमृता दुल्हन के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया गया, उसमें बताया गया कि इस लड़की की उम्र 20 साल है और इससे पहले ये इसका घर जो शिवपुरी है, वहां से इंदौर नीट की तैयारी करने के लिए गई थी। 5-6 महीने ये इंदौर रही। लेकिन इंदौर में एक इंसिडेंट घटित होता है कि एक लड़का इसको इंदौर में लगातार परेशान कर रहा था। तो उससे परेशान होके ये माता पिता अपनी बच्ची को वापस शिवपुरी बुला लेते हैं और कुछ महीने ये लड़की शिवपुरी में अपने घर से तैयारी करती है और उसके बाद में इस लड़की की जो माताजी है वो अगस्त 2023 में कोटा आती है और एक नामी कोचिंग संस्थान में कोटा में इसका दाखिला करा देती है और एक हॉस्टल में इसके रूम का अरेंजमेंट कर देती है। और ये अरेंजमेंट करने के बाद वो तो वापस अपने घर शिवपुरी चली जाती है, मध्य प्रदेश चली जाती है। और जब 18 तारीख के अगले दिन, 18 मार्च के अगले दिन 17 तारीख को इस लड़की की अपनी माताजी के साथ नॉर्मल बातचीत हुई थी, जैसा कि एक माता पिता की अपने बच्चों के साथ जैसी बातचीत होती है। और उसके अगले दिन ही इनके पिताजी रघुवीर धाकड़ को एक मैसेज मिलता है जिसमें मैंने पिछला जिक्र किया कि इस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए फोटो मिलते हैं, मुंह बंधा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है और 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है। इस वाकया घटित होने के बाद में जब सीएम साहब का प्रेशर राजस्थान पुलिस के पास आया, कोटा पुलिस के ऊपर इसका प्रेशर आया, तो कोटा पुलिस ने तुरंत इसकी छानबीन की। अब कोटा पुलिस ने इतना पता लगाया कि ये जो फोटो है
वो एक्चुअल में एक नीट की तैयारी करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है विजेंद्र। तो विजेंद्र प्रताप नाम का जो लड़का है उसके रूम पे ये फोटो खींचे गए थे उस लड़की के। ये बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो ये भी पुलिस को पता चल गया कि यार ये किडनैपर कौन है और किसके द्वारा ये मैसेज किया गया था। तो जो मैसेज करने वाला है, लड़की की जो फोटो वगैरह भेजी थी, वो एक हर्षित नाम का लड़का है। उसके फोन से ये फोटो वगैरह भेजी गई थी और जब पुलिस ने उस हर्षित की छानबीन की तो कोटा पुलिस को ये पता चला है कि वो हर्षित नाम का लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। अब इस कहानी में एक बड़ा वाला ट्विस्ट आता है कि जो लड़की के पिताजी हैं रघुवीर धाकड़, वो आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस पर कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का प्रेशर था और उधर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब भजनलाल शर्मा का प्रेशर था। इसलिए पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा है और इसमें मेरी लड़की को फंसाया जा रहा है। और आगे राजस्थान पुलिस ने, कोटा पुलिस ने इसमें खुलासा किया है कि जो 30 लाख रुपए की डिमांड की गई थी उसका मकसद ये था कि ये लड़का जिसका नाम हर्षित है और जो किडनैप बताई जा रही जो लड़की है, वो दोनों का विदेश जाने का प्लान था। एक्चुअली ये पैसा उस लड़की के माता पिता से ऐंठना चाहते थे और उसको प्राप्त करने के बाद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विदेश घूमना चाहते थे। अब ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, कोटा में नीट की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ का एक इंसिडेंट आपने सुना होगा। बहुत सारे बच्चे कोटा में अब तक सुसाइड कर चुके हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी अपने बच्चों को अपने से दूर तैयारी के लिए भेज रहे हो या फिर किसी स्कूल में दाखिला दिला रहे हो या फिर उनको किसी भी वजह से प्रिपरेशन के लिए घर से बाहर भेज रहे हो, तो ऐसी घटनाओं से आप सतर्क रहने के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई प्लान बना के रखें। आपके साथ क्या हो सकता है, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको किस किस को एक्सेस करना है, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स वगैरह जुगाड़ करके रखने हैं। तो इस तरह से सतर्क करने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ और इस वीडियो को आप आगे तक शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों में एक अवेयरनेस फैल सके। मैं हूँ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बाहर बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, बारिश हो रही है, उस टाइम पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दरअसल एक महत्वपूर्ण मुद्दा था इसलिए मैंने इस वीडियो को तुरंत शूट करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा खेद जताता हूँ कि आपको वॉइस क्वालिटी के साथ थोड़ा इंटरफेरेंस मिला है, उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।